औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं जिस टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ, ख़ास तौर से मुझसे कहा भी गया इस टॉपिक के लिए और मैं भी समझती हूँ कि ये एक ऐसा मौज़ू है कि अगर हमारे माशरती तनाज़ुर में इसकी बात की जाए तो ये ना सिर्फ़ ये कि बहुत अहम मौज़ू है, बल्कि बहुत हसास भी है। सबसे पहले तो मैं यकीनन इस बात को तस्लीम करूँगी कि जैसे ही अल्लाह ताला की जानिब से किसी माँ की गोद में बेटे जैसी नेमत को जब दिया जाता है, तो हर माँ उसी दिन से ही एक बहू के ख्वाब देखने लगती है और उसका ख्वाब यकीनन यही होता है कि वो चाँद जैसी हसीन भी हो, वो सीरत में भी बेहतरीन हो, वो किरदार में भी बेहतरीन हो, आला तालीम याफ़्ता हो और इसके अलावा सुघड़ापे में भी उसकी कोई मिसाल ना हो। यकीनन ये एक माँ के जज़्बात होते हैं और मैं इसकी कदर करती हूँ। लेकिन साथ ही अगर हम इस बात पर गौर करें कि हमारा रवैया क्या है या किसी लड़की को पसंद करने का हमारा तरीका क्या है और जब हम इसकी जुज़ियात में जाते हैं और जब हम अपने तजुर्बात को भी देखते हैं और जब लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनते हैं, लोगों से मेरी मुराद माएँ और वो बच्चियाँ हैं कि जो इस अमल से गुज़रती हैं और तकरीबन हर ही बच्ची को ज़ाहिर है मैं समझती हूँ कि इस मरहले से गुज़रना होता है कि जी शादी के लिए जो देखने दिखाने का सिलसिला होता है। मगर उसका तरीका क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से किसी लड़की को नापसंद करने का, पसंद करने का तो यकीनन कोई तरीका ही नहीं है, वो तो यही है कि आपने पसंद कर लिया तो दोनों जानिब जो है वो खुशियों वाली बात होती है, अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों वाले ये लम्हात लेकर आए। लेकिन असल मसला ये होता है कि जब आपको कोई बच्ची पसंद नहीं आती और फिर जब आप उसे नापसंद करते हैं, तो वो जो आपके एक अल्फ़ाज़ होते हैं, जो आपका तरीका होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, उस पर बहुत ज़्यादा हमें गौर करने की ज़रूरत है और उस पर हमारी ट्रेनिंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ख़ास तौर से अपनी बहनों से मुख़ातिब हूँ। मुझ पर इस बात पे भी तनकीद की जाती है कि मैं हमेशा या ज़्यादातर ख़वातीन की मुखालफत में ही क्यों बात करती हूँ, एक खातून के होते हुए भी। मेरा मकसद कोई खातून या मर्द की मुखालफत हरगिज़ नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि हक़ बात की जाए, सच बात की जाए। चाहे वो किसी खातून की जानिब से कोई रवैया ऐसा हो कि जिसे इस्लाह की ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भाई की जानिब से, किसी मर्द की जानिब से हो जिसे इस्लाह की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो जब रिश्ता देखने के लिए जाना होता है तो पहले मरहले में क्योंकि ख़वातीन ही ये सारा जो है वो मरहला तय करती हैं, तो इसलिए मैं ख़ास तौर से अपनी बहनों से मुख़ातिब हूँ कि हमें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तरबियत लेने की ज़रूरत है। देखिए चाँद सी बहू तो यकीनन सबका ख्वाब है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन जब आप किसी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, बच्चियों को देखने जाते हैं तो आम तौर पर बहुत अफ़सोस की बात है और मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ तक भी होता है कि अगर कोई बच्ची आपके सामने हिजाब लेकर आती है तो फिर अ, आप यहाँ तक भी कहा जाता है कि भई बच्ची के बाल कितने बड़े हैं, बाल हैं भी या नहीं हैं, शॉर्ट हैं या घने हैं या लंबे हैं तो हमें हिजाब उतार के दिखाया जाए, ये भी डिमांड की जाती है। बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है और बड़े अफ़सोस की बात है और काफ़ी लोग आज इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि ये मुझे काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया, काफ़ी बहनों ने, काफ़ी माँओं ने शेयर किया। कहा जाता है कि जी खड़े होकर दिखाएँ, फिर कहा जाता है कि जी चलकर दिखाएँ, फिर और भी सारे जो सवालात किए जाते हैं, चलिए घरदारी से मुताल्लिक आप सवाल करते हैं या पढ़ाई से मुताल्लिक आप सवाल करते हैं, चलिए उसका सेंस तो समझ में आता है। लेकिन इस तरह किसी के घर जाकर किसी की बच्ची को इस तरह देखना जैसे कि खुदा ना ख़ास्ता गोया आप किसी मार्केट में आए हुए हैं या आप किसी कपड़े की शॉपिंग कर रहे हैं या आपको ज्वेलरी देख रहे हैं या आप उसको उलट-पुलट के चेक करके देख रहे हैं कि जी कहीं से कोई खराबी ना हो। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक तहज़ीब वाले रवैये को अपनाने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे शाइस्तगी को अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे का और उस बच्ची का कोई जोड़ नहीं है या किसी भी वजह से अगर आपको कमी नज़र आ रही है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक़्त उसका इज़हार कर दें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रवैये से जो है वो उसका इज़हार कर दें कि जी हमें बच्ची पसंद नहीं आई है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेन वजह है, आप उसको उसी तरह से उनके घर तक पहुँचा दें और अगर वो अल्फ़ाज़ उस बच्ची के कान में जाएँ, उस लड़की के कानों में जाएँ, तो आप सोचें कि वो जज़्बाती तौर से कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। क्योंकि आम तौर पे यही होता है कि जब एक शादी के हवाले से कोई लड़की अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करती है और बेशक उसे भी पता होता है कि अभी तो सिर्फ़ एक रिश्ता देखने के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जज़्बाती तौर पे ज़ाहिर है कि बच्चियाँ बहुत हसास होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लगती हैं और उनको बड़ा अच्छा भी लगता है कि जी हमारे रिश्ता आ रहा है और देखा जा रहा है और तैयारी भी करती हैं इस हवाले से बड़ा दिल से। लेकिन जब इस तरह के अल्फ़ाज़ सुनती हैं, इस तरह के जुमले सुनती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हैं और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अगर 1 से 2 बार किसी लड़की को रिजेक्ट किया जाता है, तो फिर बच्चियाँ शादी के लिए ही इनकार कर देती हैं या फिर जज़्बाती तौर पर वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं कि
अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर समझने लगती हैं और एहसास कमतरी में चली जाती हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार यकीनन हम ही लोग हैं ना, कि हम जो जाकर इस तरह बच्चियों को उनके दिल तोड़ने वाले जुमले उनसे कहते हैं, या उनके पीछे फिर अगर जब फ़ोन करके कहा जाता है तो ये कह दिया जाता है जी आपकी लड़की का कद बहुत छोटा है, हमारे लड़के का कद तो बहुत लंबा है। या फिर ये कह दिया जाता है कि जी मेरा बच्चा तो बहुत गोरा-चिट्टा है, या मेरे बच्चे की डिमांड है। बच्चों की भी तो डिमांड आप देखें ना, फ़िल्मी हीरोइन चाहिए उन्हें, तो बच्चे भी कह देते हैं कि जी हमें तो गोरी लड़की चाहिए। तो बेहतर तरीका ये है कि पहले किसी तरह से उस लड़की की तस्वीर अगर आप देख लें, या किसी बहाने से उस लड़की को देख लिया जाए, आपको अगर समझ में आता है उस लड़की का रंग भी, कद भी, उसकी सीरत भी, उसका अखलाक भी, तो फिर आप बाकायदा रिश्ता लेकर जाएँ। और अगर इस तरह से नहीं कोई मामला बनता, तो फिर भी कुछ अल्फ़ाज़ों का चुनाव इस तरह से करें कि जिसमें आपकी भी तरबियत नज़र आए, आपकी तहज़ीब नज़र आए, और आपकी जो है वो शाइस्तगी नज़र आए, और ख़ास तौर से लड़की को कोई जज़्बाती ठेस ना पहुँचे। और जब आप जाते हैं किसी बच्ची का रिश्ता लेकर, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो थोड़ा-सा बच्ची को भी बातचीत करने दें, उसको भी अपने जज़्बात के इज़हार का मौका दें, या जज़्बात से मेरी मुराद ये है कि वो भी कुछ आपसे बातचीत करे और थोड़ा-सा वो कम्फ़र्ट फ़ील करे। तो बस ये सारी बातें हैं। और ये जो ट्रॉली कल्चर है, मैं तो बल्कि समझती हूँ कि इसे अब ख़त्म ही हो जाना चाहिए, कि जी वो चाय लेकर बड़े टिपिकल तरीके से जो है वो बच्ची आ रही है और उसको देखा जा रहा है, और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जब वो लड़के वाले लड़की को देखकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक इंतज़ार का जो मरहला लड़की के लिए और लड़की वालों के लिए होता है, वो भी कितना एक जिसे कहना चाहिए कि सब्र आज़मा होता है, कि भई क्या जवाब आएगा। फिर उसके बाद उसमें भी आप बड़े नखरे दिखाते हैं कि हाँ जी, अभी जवाब देंगे, अभी इनके अब्बा से पूछ लें, तो इनके भाई से पूछ लें, तो लड़के से पूछ लें। तो ये ज़रा थोड़ा-सा एक तरह से टॉर्चर करने के तरीकों में आ जाता है। तो थोड़ा-सा इस बात पर गौर करें। और यकीनन आपको पूरा हक है कि आप अपने बच्चे के लिए, अपनी लड़की के लिए, अपने बेटे के लिए अ, अच्छी लड़की को पसंद करें। लेकिन आप ये भी देखें कि हमारा इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। मैं तो फिर ज़ाहिर है कि घूम फिर कर मुझे तो वहीं आना होता है, क्योंकि हमें बताया ही ये गया है कि हमारे सारे मसलों का हल जो है वो हमारे दीन में मौजूद है। कहा गया कि लड़की को यकीनन खूबसूरती की बुनियाद पे भी पसंद किया जाएगा, उसके हसब-नसब की बुनियाद पर भी पसंद किया जाएगा, उसकी सीरत और अखलाक की बुनियाद पर पसंद किया जाएगा, और फिर दीन की भी बुनियाद पर उसे पसंद किया जाएगा। कोशिश करें कि आपके आने वाले घरों में जो आपकी बहुएँ हैं, आपके बेटों की जो बीवियाँ हैं, वो दीन की तालीम से वाकिफ़ हों, और उनको दीन से ज़्यादा दिलचस्पी हो, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, जो आने वाले आपके घर में जो बच्चे हैं, वो यकीनन दीन की तरफ माइल हों। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी बहुत बड़े शख्स ने कहा कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा, मैं तुम्हें अच्छा मुआशरा दूँगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि यकीनन माँ जो है, माँ की जो गोद है, वो बच्चों की दर्जगाह भी है, उनकी तरबियत का भी है। तो यकीनन ये इस बात में बहुत अहम किरदार अदा करेगी, अगर आप ऐसी लड़की का इंतखाब करते हैं कि जो दीन से करीब हो। जैसे दुनिया की भी तालीम यकीनन हो जिसके पास, और दीनदारी भी हो, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और यकीनन फिर ऐसी जो बच्चियाँ होती हैं जिनके दिलों में खौफ़ खुदा होता है, अल्लाह का डर होता है, तो फिर वो कोशिश करती हैं कि शौहर से जुड़े हर रिश्ते को भी निभाने की कोशिश करें, क्योंकि हुकूकुल इबाद का भी उनको बहुत ज़्यादा ख़याल होता है। तो बस आज के इस मेरी वीडियो में मेरा यही मैसेज है कि चाँद सी बहू देखने ज़रूर जाएँ, लेकिन ये याद रखें कि आपके अपने घर में भी बेटियाँ हैं, और आप इस बात का ख़्याल रखें कि अपनी बेटी की ही तरह उन बच्चियों को ट्रीट करें जिनको आप रिश्ता जिनका लेकर जाते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आती बच्ची, तो आप बहुत शाइस्तगी के साथ और बहुत तहज़ीब के साथ इन अल्फ़ाज़ों में इनकार करें कि ना ही लड़की का दिल दुखे और ना ही लड़की के वालिदैन का। उम्मीद है मेरी आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यकीनन मेरी वीडियो किसी न किसी काम ज़रूर आएगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए सहर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।